आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैगशिप स्पीशीज़, कीस्टोन स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़ और प्रायोरिटी स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान पे कि ये कौन सी स्पीशीज़ हैं, इकोसिस्टम में ये क्या रोल प्ले करती हैं और इनके ऐसे क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे इनको फ्लैगशिप, कीस्टोन, इंडिकेटर या प्रायोरिटी स्पीशीज़ कहा जाता है। फ्लैगशिप स्पीशीज़ को हम कैरिज्मेटिक स्पीशीज़ भी कहते हैं। ये ऐसी आइकॉनिक स्पीशीज़ होती हैं जो कि किसी भी हैबिटाट इशू या एनवायरमेंटल कॉज के लिए जो है वो सिंबल के तौर पे एक्ट करती हैं। इनको हम यूज़ करते हैं सोसाइटी के अंदर जो नेचर कंजर्वेशन कैंपेन्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस के लिए इन स्पीशीज़ को हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब होती हैं। इनमें हमारे पास पैंडा, पोलर बियर्स, टर्टल्स, टाइगर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़ की। हर कंट्री जो है उसकी अपनी फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं जो कि उस एरिया या रीजन के लिए यूनिक होती हैं। फॉर एग्जांपल आइबेरियन लिंक्स जो है ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है स्पेन की। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ जो हैं ये कीस्टोन स्पीशीज़ के तौर पे एक्ट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, और ये मे और मे नॉट एक्ट एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या बायो इंडिकेटर्स। फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें सबसे पहले फ्रेश वाटर सीटेशियंस में हमारे पास है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है दुनिया के जो रेयरेस्ट मैमल्स हैं उनमें से एक है और ये सेकंड मोस्ट इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है। ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है और जो जिस एक्वेटिक हैबिटाट में ये रहती है और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट उस रिवर के इर्द गिर्द होते हैं उनके लिए एज बायो इंडिकेटर एक्ट करती है। बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी चेंज या किसी भी फिनोमेना को इंडिकेट करते हैं उनको हम बायो इंडिकेटर्स कहते हैं। बिग कैट्स में हमारे पास है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है आइकॉनिक फ्लैगशिप स्पीशीज है जो कि सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में पाई जाती है। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट है कॉमन लेपर्ड। और मेरीन टर्टल्स में हमारे पास है ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल जो है 60 to 90 kg वेट होता है इसका, और ये सैंडस्पिट और हॉक्सबे बीचेस जो हैं उनको नेस्टिंग ग्राउंड्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनका इकोसिस्टम में ये रोल होता है कि ये जो सी है उसके अंदर जो एल्जी है उस पर फीड करते हैं जो कि दूसरी मेरीन लाइफ के लिए जो है वो हार्मफुल होती है। पाकिस्तान में ग्रीन टर्टल्स को इंडेंजर डिक्लेयर किया गया है क्योंकि जो बीचेस के ऊपर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत सीवियरली इफेक्ट हुई हैं। नेक्स्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं। मेरीन सीटेशियंस में हमारे पास डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस और वेल्स आ जाती हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मारहोर और हिमालयन ब्राउन बियर्स को फ्लैगशिप स्पीशीज डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है जी की स्टोन स्पीशीज़। की स्टोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम या हैबिटाट का स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर इनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इकोसिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं एलिफेंट्स रोल इन मेंटेनिंग हैबिटाट स्ट्रक्चर एंड इंसेक्ट्स इन पॉलिनेशन। तो एलिफेंट्स जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं? एलिफेंट्स जो डेंस ग्रासलैंड्स हैं और फॉरेस्ट्स हैं उनकी सॉइल को ट्रैम्पल करते हैं और माइक्रो हैबिटाट्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्पीशीज के रहने के लिए। ठीक है, और ड्राई रिवर बेड्स में जो है वाटर होल्ड्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी वाटर जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा और बहुत से रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट्स इन पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स में टिपिकली जो बीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं प्लांट के। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर बीज अर्थ सरफेस से ख़त्म हो जाएं तो ह्यूमन बींग्स 4 साल से ज़्यादा अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लांट रिसोर्सेज जो हैं वो बीज पे हैविली रिलाई करते हैं पॉलिनेशन और प्रोडक्शन के लिए। किसी भी कंजर्वेशन एक्शन में की स्टोन स्पीशीज के ऊपर फोकस करने से जो उसके साथ लिंक्ड हैबिटाट्स हैं या इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको भी कंजर्व किया जा सकता है। इंडिकेटर स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। इंडिकेटर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज या ग्रुप ऑफ स्पीशीज है जो कि इकोसिस्टम की स्टेट को या फिर इकोसिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको इंडिकेट करती हैं। इंडिकेटर स्पीशीज की बेसिकली जो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी नैरो टॉलरेंस रेंजेस होती हैं टुवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, इनमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्रेफिश। क्रेफिश जो है वो फ्रेश वाटर क्वालिटी को इंडिकेट करती है। कोरल्स जो हैं दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ मेरीन प्रोसेसेस जिसमें हमारे पास है सिल्टेशन, सी वाटर राइज और सी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। पेरिग्राइन फाल्कन्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं पेस्टिसाइड लोड्स को, कि अगर पेस्टिसाइड जो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो लो हो जाती है। ठीक है,
और नेटिव प्लांट्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं एलियन स्पीशीज़ की प्रेजेंस और उनके इम्पैक्ट को। प्रायोरिटी स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। प्रायोरिटी स्पीशीज़ जो हैं वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक इको रीजन को जो एक थ्रेट होता है उसको इंडिकेट करती हैं, और अगर उस स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाए तो उस थ्रेट की मिटिगेशन में एक वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रायोरिटी स्पीशीज़ जो है वो फ्लैगशिप स्पीशीज़ या कीस्टोन स्पीशीज़ भी हो सकती हैं जिसको चूज़ किया जाए एक स्पेसिफिक रीजन या इको रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है इंडस रिवर डॉल्फिन, वाइट बैक्ड वल्चर, स्नो लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड और ग्रीन टर्टल। ये प्रायोरिटी स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान की।